चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो अभी डाल चुका हूँ लगभग 10 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो आपके यूके ट्रिपल एस सी का टाइपिंग के रिगार्डिंग है। कुछ क्वेरीज उसमें ऐसी थी जो मुझसे उस टाइम ध्यान ध्यान नहीं आया, मैं उसको बताना भूल गया हूँ। तो एक शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और क्योंकि सभी को रिप्लाई कर पाना व्हाट्सएप वगैरह पर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं दोस्तों। तो कभी कई बार जो है किसी के मैसेजेस मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, और जिनके मैसेजेस मैं पढ़ लेता हूँ उनको मैं रिप्लाई वहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइपिंग के रिगार्डिंग मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है जो आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है दोस्तों कि यूके ट्रिपल एस सी में जो टाइपिंग आपकी होगी उसमें बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं होगा। जो आपकी बैक स्पेस की होती है वो अलाउ होगी कि नहीं होगी, और अगर अलाउ होगी तो क्या हम पूरे शब्द को मिटा सकते हैं या केवल केवल जो अक्षर हमारा गलत हुआ उसको मिटा सकते हैं। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप हिंदी टाइपिंग देंगे वहाँ पर, जैसे आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं ना, तो अगर आपका कोई शब्द गलत हो जाता है, सपोज़ आपने कोई टाइप किया कोई शब्द और वो आपने गलत टाइप कर दिया, तो आप बैक स्पेस की वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी बैक स्पेस की यूके ट्रिपल एस सी की टाइपिंग में अलाउ होती है, और फिर आप बैक स्पेस की का यूज़ करके उस गलत लिखे हुए वर्ड को मिटा सकते हैं। आप एक अक्षर को भी मिटा सकते हैं, और अगर पूरा जो वर्ड आपने गलत लिखा अगर आप उसको मिटाना चाहें तो आप उसको भी मिटा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही था, काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था कि क्या बैक स्पेस की अलाउ होती है। तो हाँ, बिल्कुल बैक स्पेस की वहाँ पर अलाउ होती है, और आप उसका यूज़ कितने भी बार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बैक स्पेस की वहाँ पर जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बैक स्पेस की जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की, तो बैक स्पेस की स्टार्टिंग में आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी आदत छोड़िए हैं। आप कोशिश करिए कि बैक स्पेस की आपको ज़रूरत पड़े ही ना, जो भी आप टाइप करें एक्यूरेट करें। स्टार्टिंग में आप ये ध्यान दीजिए, स्पीड पे मत जाइए। स्टार्टिंग में आप ध्यान दीजिए कि जो भी मटेरियल आप टाइप कर रहे हैं वो आप एक्यूरेट टाइप कीजिए। यानी अगर वाला बटन आप दबाना चाहते हैं तो आपका हाथ उसी पे जाए, धीरे धीरे आपकी टाइपिंग आने लगेगी, ठीक है। तो बैक स्पेस की जो वो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाइपिंग कौन कौन सी है। तो टाइपिंग आपकी 15 वर्ड पर मिनट वाली, यानी 4000 की डिप्रेशन वाली भी है, और 25 वर्ड पर मिनट वाली भी है, ठीक है। तो दोनों टाइप की टाइपिंग आपकी होंगी, और टाइपिंग अलग अलग नहीं है, आपकी एक ही साथ होगी। यानी एक ही साथ होगी, तो इसमें आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड अगर आप 25+ निकाल देते हैं तो आप दोनों में क्वालिफाई होंगे, 25 में भी और 4000 की डिप्रेशन में भी। और अगर 25 से नीचे रहती है तो केवल आप 4000 की डिप्रेशन में क्वालिफाई रहेंगे, ठीक है। फिर आप 25 वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन ये था कि टाइपिंग कितने मिनट की होगी। तो टाइपिंग आपकी होगी 10 मिनट की। टाइपिंग आपकी 10 मिनट की होगी, ठीक है। टाइपिंग होगी आपकी ओनली 10 मिनट्स की टाइपिंग होगी, और स्टार्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, और आपका टाइपिंग सबमिट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत ही आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं या डिसक्वालिफाइड हैं, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन ये था कि सर, जो टाइपिंग क्वालिफाई होगी उसका रिजल्ट कब आता है। तो उसका रिजल्ट वहीं पे ही आ जाता है। जैसे आपके टाइपिंग 10 मिनट कंप्लीट हुई, आपकी टाइपिंग ऑटोमेटिक सबमिट हुई, आपकी स्क्रीन पर एक पेज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया वो आ जाता है, और वहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, क्वालिफाइड है डिसक्वालिफाइड। तो वो आपने देखना है कि आपने क्वालिफाई की है या नहीं की है। तो टाइपिंग का क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का वहाँ पे ही आ जाता है स्क्रीन पर, ठीक है। तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपने टाइपिंग क्वालिफाई की है या नहीं की है, और अगर की है तो आपकी स्पीड कितनी आई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, कई लोग ये कह रहे हैं कि वर्ड पर मिनट काउंट होगा या की डिप्रेशन पर आवर। तो दोस्तों, पिछला जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उसमें आपने देखा होगा कि डिप्रेशन पर आवर आपका आई थिंक काउंट होता है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उस पेपर पे आप देखेंगे पिछले वीडियो में, तो उस पर लिखा होगा कि रिक्वायर्ड की डिप्रेशन पर आवर, यानी कितनी आपसे मांगी गई है, और टाइप की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि कितनी आपने टाइपिंग की डिप्रेशन पर आवर निकाली है। तो KDPH आपका काउंट किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है कि क्या अपना कीबोर्ड वहाँ ले जा सकते हैं, क्या कीबोर्ड अलाउ करेगा यूके ट्रिपल एस सी अपना ले जाना।
तो आई थिंक बिल्कुल ले आ सकते हैं आप अपना कीबोर्ड। और अगर देखिए दोस्तों, अगर नहीं अलाउ करता है तो वहाँ बहुत स्पेस होता है, आप वहाँ छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप कीबोर्ड बाहर भी रख सकते हैं, बाहर भी काफ़ी जगह होती है रखने की। तो वैसे आप अपने साथ ले जाइएगा अपना कीबोर्ड, और क्योंकि आपका अपना कीबोर्ड होता है, आपने उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की हुई होती है, तो वहाँ वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें आपकी हैबिट बनी हुई होती है और उसमें आपका टाइपिंग आसानी से निकल जाती है, ठीक है। तो अपना कीबोर्ड ले जाना है या नहीं ले जाना है ये मैंने आपको बता दिया है। मोस्टली अलाउ होता है, तो आप अपने साथ ले जाना अपना कीबोर्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो टाइपिंग आपकी हिंदी इंग्लिश आई थिंक दोनों होगी, हिंदी आपकी मस्ट है, हिंदी आपको निकालनी ही निकालनी है। इसके अलावा क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि हाँ, टाइपिंग का पीडीएफ जो है उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की में देखिए, आप केवल ऑल्ट ऑल्ट कोड्स जो आपके होते हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी आपके पूछे जाएँ, अगर ऑल्ट कोड्स वाले कोड आते हैं, जैसे ब्रैकेट हो गया, ट्रक वाला ट्रॉ हो गया, अगर आते हैं तभी आप ऑल्ट कीज़ यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ऑल्ट कीज़ को मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डेमो के रिगार्डिंग कि सर टाइपिंग डेमो, देखिए जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो वहाँ पे आप डेमो दे सकते हैं। आपका 2 मिनट का होता है शायद टाइपिंग डेमो, जिसमें आप परिचित हो जाते हैं कि कैसे कैसे आपको टाइपिंग आएगी, ठीक है। तो डेमो आप कितनी भी बार दे सकते हैं वहाँ पे, और जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे डेमो का, तब आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है वहाँ पर। इसके अलावा जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मेरिट आ जाएगी, मेरिट के कितने महीने बाद आपका टाइपिंग होगा, तो 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि कितने टाइम बाद रिजल्ट के आने के टाइपिंग होगी, तो 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, जब आप टाइपिंग अपनी कर रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 25 वर्ड मिनट या उससे ऊपर हम कब पहुँचेंगे। तो सुबह शाम अपना एक फ़िक्स टाइम बनाइए कि सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आपको टाइपिंग करनी है। और धीरे धीरे देखिए, जैसे कि आपको 10-15 दिन, 15-20 दिन हो गए हैं टाइपिंग करते करते, तो खुद भी देखिए दोस्तों कि आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही कि नहीं हो रही। अगर आप वहीं पर हैं तो तब काम नहीं चलेगा, क्योंकि तब आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप देखिए कि आपकी स्पीड में इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और इंक्रीज़ नहीं होगा तो तब आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, एकदम से इंक्रीज़ नहीं होती है वो। तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिए कि आपकी अगर टाइपिंग हो रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही कि नहीं हो रही है। और अगर आप लगातार और दूसरी बात ये, लगातार मत किया कीजिए टाइपिंग। जैसे आप सुबह उठ गए तो सुबह मत किया कीजिए, लगातार एकदम नहीं करनी है आपको टाइपिंग। आपको गैप दे के करनी है, ठीक है। जैसे आधा घंटा कर लिया, उसके बाद आपने गैप दे दिया। लगातार करने से स्पीड नहीं बढ़ती है, उसमें आपको गैप देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आधा 1 घंटा आपने सुबह कर लिया, फिर आपने गैप दे दिया, फिर आप शाम को कीजिए, ठीक है। एक एक गैप दे के करनी है आपने टाइपिंग, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आएगी। उसके अलावा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके का टाइपिंग मटेरियल आता है, तो वो मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। जो टाइपिंग बुक वगैरह परचेज़ कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ मैं वो पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है। जो टाइपिंग पीडीएफ का बुक ले रहे होंगे मेरे से, उनको मैं वो जो मटेरियल पिछली वीडियो में बताया मैंने, यूके का टाइपिंग का किस तरीके से आता है, वो उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के साथ ही। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइपिंग जब तक आपका रिजल्ट आता है, आप कंटिन्यू करते रहेंगे सुबह शाम को, तो आपकी टाइपिंग स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई इस ज़्यादा सोचने की बात नहीं कि टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही है। और फ़ोन पे भी आप कीजिए एम एस वर्ड, देखिए अलग अलग जगह कीजिए, एम एस वर्ड में भी कीजिए टाइपिंग, ऑनलाइन टाइपिंग बाबा पे भी कीजिए टाइपिंग, ठीक है। जहाँ जहाँ आप अलग अलग वेराइटीज़ में टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग और इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइपिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोग परिचित हो पाएँ कि टाइपिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका टाइपिंग से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जल्द ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा UKSS हिंदी टाइपिंग का, तो उसके बाद तो पता चल जाएगा कि कौन कौन टाइपिंग के दायरे में है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि काफ़ी लोगों का बैक स्पेस पे क्वेश्चन आ रहा था कि बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं होगा।
तो वो मैंने आपको बता दिया है कि बैक स्पेस आपका अलाउ होगा वहाँ, ठीक है। बैक स्पेस आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।